आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन के आयोजक नरसिम्हा यादव कौन है? बीएनपी ने चुनाव जीतने के लिए भारत से की सांठगांठ। एआई कई काम कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। रूसी तेल से दूरी बना रहा भारत, अमेरिका से नजदीकी के बीच वेनेजुएला से बातचीत। अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया तो क्या होगा? बलूच लड़ाकों की कैद में रोते दिखे पाकिस्तानी। नाम गया सिख हम्पा कौन है? ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में ऑब्जर्वर। 9,000 चांदी तो 1,500 रुपए चढ़ा सोना। यश का एनिमल अवतार पर्दा फार एंटरटेनमेंट के लिए रेडी। भारत पाकिस्तान मैच ने तोड़ा सारे रिकॉर्ड, आईसीसी के काम आई पीसीबी की ड्रामेबाजी। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान एक अप्रत्याशित घटने ने समिति का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। इंडिया यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने टी शर्ट उतारकर एआई एक्सपो हॉल में जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा विरोध रहा। इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने बयान में साफ किया है कि यह प्रदर्शन एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर यानी समझौते कर चुके प्रधानमंत्री के खिलाफ था, जिन्होंने भारत की पहचान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में खतरे में डाल दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और मामला बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार इस प्रदर्शन के आयोजन में नरसिम्हा यादव नामक व्यक्ति की अहम भूमिका थी। नरसिम्हा यादव इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने में एक्टिव हैं। उनके नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। नरसिम्हा राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एनसीपी के संयोजक और विपक्षी दल के चीफ व्हिप नाहिद इस्लाम ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव में भारत और आवामी लीग के साथ कथित सांठगांठ की। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है और बीएनपी इसकी धुर विरोधी रही है। नाहिद इस्लाम ने कहा कि अगर वोट बैंक की राजनीति के लिए आवामी लीग को दोबारा राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश की गई तो जनता इसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि देश की जनता किसी भी प्रकार की राजनीतिक पुनर्वास की साजिश को स्वीकार नहीं करेगा और लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिरोध करेंगी। एआई कई काम कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता, ऐसा कहना है ब्रिटेन के पूर्वी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। वे दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के मौके पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने भारत की एआई क्षमता पर जमकर भरोसा जताया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने दिल्ली के ट्रैफिक पर चुटकी लेते हुए की। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि एआई इस शहर का ट्रैफिक भले ना सही कर पाए लेकिन समाज में बड़े बदलाव जरूर ला सकता है। इस मौके पर सुनक ने जोर देकर कहा कि पश्चिम में एआई को लेकर चिंता और डर का माहौल है, वही भारत में इसे लेकर उत्साह और भरोसा है। उन्होंने इस मौके पर यहां तक कहा कि भारत अपनी प्रतिभा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर एआई का ग्लोबल लीडर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां भारत अब रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद को कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गौर के अनुसार नई दिल्ली अपने तेल विकल्पों में विविधता ला रही है और वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए बातचीत जारी है। यह रणनीतिक कदम अमेरिका और भारत के बीच घोषित उस व्यापार समझौते के बाद सामने आया है जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद कम करने का दावा किया गया था। अमेरिका मध्य पूर्व में लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। हाल के दिनों में अतिरिक्त युद्धपोत, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती ने संकेत दिया है कि अगर कूटनीतिक वार्ता विफल होती है तो सैन्य विकल्प अपनाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले का आदेश देते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई कई बार चेतावनी दे चुकी है कि ऐसे स्थिति में पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तानी सैनिक सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस वीडियो में 7 पाकिस्तानी सैनिकों को दिखाया गया है। वीडियो में एक सैनिक रोते हुए कह रहा है कि वह पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, लेकिन आज सेना उसे अपना नहीं मान रही। सैनिक कह रहा है, मेरे पास पाकिस्तानी सेना का आईडी कार्ड है, फिर क्यों कहा जा रहा है कि मैं पाकिस्तानी सैनिक नहीं हूं। यह वीडियो पाकिस्तान की सेना के उस बयान को सीधा चुनौती देता है जिसमें कहा गया है कि उसके कोई भी सैनिक लापता नहीं है और ना ही किसी उग्रवादी संगठन की हिरासत में है। बीएलए ने 14 फरवरी को इन सैनिकों को पकड़ा था। इनकी रिहाई के लिए बीएलए ने बलूच लड़ाकू की रिहाई की मांग की है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार को 22 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में भारत ने गुरुवार को ऑब्जर्वर देश के तौर पर भाग लिया। यहां भारत का प्रतिनिधित्व नामग्या सिख हम्पा ने किया, जो भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। नामग्या सिख हम्पा इस समय वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में उपराजदूत के तौर पर तैनात है। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के निमंत्रण पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन गुरुवार को इसके उद्घाटन बैठक में इसने ऑब्जर्वर देश के तौर पर शामिल होने का फैसला लिया। ट्रंप ने यह मुहिम गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए शुरू की है। सोने चांदी की कीमतों में इन दिनों उतार चढ़ाव दिख रहा है। मल्टी कमोडिटी एजेंसी पर आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। एमसीएक्स पर दोपहर 2:43 में चांदी की कीमत 9,827 यानी कि 4.07% की भारी बढ़त के साथ 2,51,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है। अप्रैल डिलीवरी वाली सोना 1,749 यानी कि 1.13% की बढ़त के साथ 1,56,568 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर की चाल देखकर निवेशक भी हैरान है। वहीं दूसरी ओर शादी विवाह या दूसरे मौके के लिए गहने बनवाने वाले लोग भी सोच रहे हैं कि क्या सोने चांदी के भाव और बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे। आज 20 फरवरी शुक्रवार को हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव पर निवेशकों की पैनी नजर है। KGF2 स्टार यश ने जब से अपनी नई फिल्म टॉक्सिक अनाउंस की थी, तभी से जनता इसके लिए टकटकी लगाए बैठी है। यश के जन्मदिन पर आए टॉक्सिक के फर्स्ट लुक ने उन्हें जैसे अवतार में पेश किया, वो देखने के बाद तो लोग शॉक हो गए हैं। जहां एक तरफ टॉक्सिक से यश का अवतार हर मसाला फिल्म लवर का ड्रीम है, वहीं अभी तक यश की फिल्में फैमिली के साथ बैठकर देखते हुए फैंस के लिए ये थोड़ा शॉकिंग भी है। अब टॉक्सिक का टीजर आ गया है जो यश के अवतार को एक नया एंगल में पेश कर रहा है। फर्स्ट लुक में जहां यश का किरदार महाठरकी अंदाज में नजर आ रहा था, वहीं टीजर में वो एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। टीजर ये भी बता रहे हैं कि यश का फिल्म में डबल रोल हो सकता है। कई हफ्तों तक ऐसा लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाकिस्तान का मुकाबला शायद होगा ही नहीं। पाकिस्तान की ओर से बहिष्कार की धमकियां, बोर्ड रूम में अल्टीमेटम और लाहौर में आपात ICC बैठकों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। लेकिन जब आखिरकार कोलंबो में पहली गेंद फेंकी गई तो यह मुकाबला पहले से भी ज्यादा बड़ा तमाशा बन चुका था। टूर्नामेंट को हिलाने वाली इस ड्रामेबाजी ने ही इसकी चमक को और बढ़ा दिया और जियो हॉटस्टार पर नया व्यूअरशिप रिकॉर्ड दर्ज हो गया। बांग्लादेश के हटने और पाकिस्तान की शुरुआती बहिष्कार के रुख से शुरू हुआ गतिरोध आखिरकार यू टर्न पर खत्म हुआ। प्रतिबंधों पर चर्चा हुई, वित्तीय जुर्माने की बात सामने आई और पीसीबी ने कथित तौर पर कुछ रियायतों की मांग भी की। अंततः इस्लामाबाद ने टीम को खेलने का निर्देश दिया। क्रिकेट बचा रहा और आंकड़ों ने इतिहास रच दिया।